आज का थोड़ा सा चैलेंजिंग डे होने वाला है। विंटर क्लोथ लाना मांगता था, बहुत ठंड लग रही है हाथों को, बहुत कड़क ठंड लग रही भाई। भाई बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए फोर्टीला पास में नहीं मंग। बहुत ठंड है भाई, बहुत बहुत ठंड है यार। ये फॉग नहीं है, ये पूरे बादल है भाई। अभी हम लोग बादल के अंदर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई सामने का। रास्ता संभाल के देखना, हर जाना पड़ रहा है। बस पहुंचने वाले हैं भाई, पहुंचने ही वाले हैं। बारिश की भी बूंदाबांदी चालू हो गई है यार। बारिश गिर रही है, क्या बर्फ गिर रही है बे, बर्फ। अबे बर्फ गिर रही है बे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? सब ठीक, यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। आज है लद्दाख राइड का ऑलमोस्ट 14वां दिन और ये है हमारा खरडू में का रूम भाई साहब। और आज हम करने वाले हैं उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास। उसके पहले कुछ चीजें बताना जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि हानले और खरडू में बिल्कुल भी मत रुकना अगर बजट ट्रिप करनी हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो ये रूम लिया था ये था 3500 रुपीज का। अभी ये स्टार्टिंग में इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले ये सीन हुआ करता था कि 1000 रुपीज में भी रूम मिल जाया करते थे। पूरे लद्दाख राइड के अंदर अच्छे से अच्छा एकदम प्राइम रूम हमको 1000 रुपीज में मिल गया पर पर्सन। 2000 रुपये हम लोग ने पे किया। बट यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि भाई एक तो रूम का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, दूसरी बात है कि प्राइस भी बहुत ज्यादा है। अब ये रूम ऐसे है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बुरा भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि हमने जगह। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, वाईफाई भी टाइमिंग पे नहीं है। अभी बहुत सारे गैजेट ऐसे है कि जो चार्ज नहीं हुए, मतलब फिर अभी क्या ही कर सकते हैं। ऐसे आइसोलेटेड एरिया के अंदर अपने गैजेट ऑलरेडी पहले ही चार्ज करके लेके आओ। बाइक का जो भी सामान वगैरह रहेगा वो पहले ही कैरी करो। तो ये रहेगा कुछ रूम टूर, थोड़ा सा लैविश टाइप है। सामने की तरफ के जो ये दिखाई दे रहे ना स्ट्रक्चर, ये पूरा मिट्टी के ऊपर बनाया है भाई। और जैसे ही टर्न करते तो ये हमारी आंखों के सामने हमारी बाइक नीचे, ये पूरी खिड़की है। ऐसा पीछे आएंगे हम लोग, ऐसे बेड के ऊपर सोए हुए थे यहाँ पर, और उठने के बाद में देखा तो यहाँ पे सीधे हमारी बाइक और सामने की तरफ पहाड़। ओके, तो ऑलमोस्ट डन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लगेज सिस्टम वगैरह जो भी है वो रखेंगे सीधा रिसेप्शन के ऊपर, और थोड़ा सा मिनिमम सामान ले जाके उमलिंगला पास करके आएंगे। यहाँ से उमलिंगला पास है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर। फोर्टीला पास और नूरबुला पास, फोर्टीला पास करते हुए जाएंगे और रिटर्न में ऐसा घूम के नूरबुला पास करके आएंगे। तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पकड़ के चला है मैंने। और यहाँ पे पेट्रोल का भी सही नहीं, तो यहाँ पे पेट्रोल भी नहीं मिलता, सीधा मिलेगा न्योमा के अंदर। तो आते से बैक पैक करेंगे और सीधा निकलेंगे। तो चलो उमलिंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास भाई। चले तो भी मैंने यहाँ पर चोशुमले ब्रिज के पास का अभी तक के लोकेशन लगा लिया है, क्योंकि वहाँ से ही दोनों लोकेशन मिलते हैं। मतलब अगर नूरबुला से आते हो तो वही वहाँ पे ही आऊंगे, फोर्टीला से आऊंगे तो फोर्टीला भी वहीं पे ही लेकर आएगा। और उसके बाद में एक सिंगल वे बनता है और वो जाता है उमलिंगला पास। आज का थोड़ा सा चैलेंजिंग डे होने वाला है। ऐसे तो रोज चैलेंजिंग डे होते, पर आज बिना मैप के सिस्टम होने वाला है भाई। चल पहले बाहर निकलते। बहुत जबरदस्त ठंड बढ़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। रूम में थे तो इतनी ठंड समझ में नहीं आई, पर भाई साहब बाहर निकलने के बाद में बहुत ही खतरनाक। रेनकोट रेन पैंट ले ली साथ में। आगे ऊपर जाने के बाद अगर मौसम ज्यादा खराब हो गया तो वही सीधा पहन लेंगे, क्योंकि वही एक चीज है हमें ठंड से बचा सकती है। वैसे अंदर की तरफ मैंने इंटरलाइनर पहने है। वैसे रास्ते के बारे में पूछ रहा था मैं, तो एक ड्राइवर बताया कि फोर्टीला पास वाला जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा जिगजैग वाला है। ऑलरेडी हम लोग ने इतना जिगजैग खेल कर आए हैं, तो अभी तो ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगता नहीं कि भाई, बट स्टिल अगेन घाट के रास्तों के अंदर थोड़ा सा अंडर कंट्रोल और इंजन ब्रेकिंग ज्यादा किया करो, ब्रेक से बेहतर, क्योंकि बाइक उस पर ज्यादा कंट्रोल होती है इंजन ब्रेकिंग के अंदर। ये है एक्चुअल हानले, और जहाँ पे हम लोग रुके थे वो है खोरडे। हाँ, यहाँ से जाएंगे लोमा। अब यहाँ से है फोर्टीला ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर के ऊपर, और फिर 10-12 से चोशुमले ब्रिज आएगा। चोशुमले ब्रिज से हमको लेफ्ट मारने करेगा, बट ये रास्ता जब खत्म होगा तब राइट मारना होगा। आगे जाने के बाद में चोशुमले ब्रिज आएगा।
उसके बाद में फिर लेफ्ट मार के फिर ऑफ बीट लोकेशन स्टार्ट। अब सुना है कि ये रास्ता फुल ब्लैक टॉप है, BRO ने मस्त रास्ता बना के रखा है। और जो नूरबुले वाला रास्ता उसके बारे में पता नहीं, आने के टाइमिंग के अंदर पता चलेगा कि वो भाई कौन सा रास्ता और कैसा है। ऐप के अंदर एक सीन चल रहा है भाई, रास्ता यहाँ से जा रहा है और ये ऑफ रोड बता रहा है और हम लोग चल रहे टारमैक रास्ते के ऊपर। यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ऐप के देखो ये ऐसा चेंज हो गया, मतलब ये दोनों साइड चेंज हो रहा है। और एक्चुअल में देखा जाए ना तो दो रास्ते है, एक ऑफ रोड ट्रेल वाला रास्ता है और एक ऐसा टारमैक वाला रास्ता है। बट इसके अंदर ही कंफ्यूजन हो गई डायरेक्टली मैप के अंदर ही, क्योंकि देखो वो रास्ता दिखाई दे रहा है मेरे को ऑफ रोड ट्रेल वाला, जो बीच बीच में ऐसा कनेक्ट हो रहा है और जा रहा है। देखो ये ऑफ रोड ट्रेल वाला रास्ता है, बीच बीच में कनेक्ट हो रहा है। बट मैं टारमैक वाला ही रास्ता लूंगा। बहुत ऑफ रोडिंग कर ली भाई, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर ली है। आप तो बिल्कुल भी दिल नहीं है ऑफ रोड करने का। ऐसे आज मतलब अभी ये राइड के अंदर पीछे लगेज नहीं लगा ना तो बहुत लाइट फील हो रहा भाई, बहुत ही ज़्यादा लाइट। हमारे मित्र कहाँ रह गए? ओके तो वो वहाँ से आ रहा है ऐसा पूरा घूमते घूमते हुए। बाइक सिर्फ पहले और दूसरे गियर के अंदर ही चल रही है या फिर तीसरे गियर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे गियर के अंदर। और ये जो दिख रहा है सामने की तरफ आपको, ये वाला ट्रेल, ऐसा वो ट्रेल, ये एक्चुअल में ट्रेल है और ये एक्चुअल में मैप के ऊपर बता रहा। और मैंने मैप के ऊपर भी ना पहाड़ों वाला मतलब ट्रेल वाला मैप स्टार्ट किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला सीन नहीं। क्योंकि अगर ये वाला मतलब ये टारमैक रोड है, अगर ये खत्म हो जाता है, मतलब ये बिल्ड खत्म हो जाती है, तो फिर मैं कहाँ से वो ट्रेल ढूंढूंगा। तो उससे बेटर है कि यही है एक सही मतलब ऑफलाइन मैप के अंदर जो ट्रेल के ऊपर चलते रहो डायरेक्टली। क्योंकि इतने अंदर आने के बाद नहीं, यहाँ पे देखो नेटवर्क पूरा चले गया है, नेटवर्क नहीं रहेगा ना तो मैप्स ओपन नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये ट्रेल वाला रास्ता ही ओपन करके रखा है। जब ये टारमैक खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि टारमैक खत्म होने वाला है, और अगर खत्म हो गया तो फिर अपने पास में ऑप्शन में दूसरी चीज़ भी होनी चाहिए। बाकी ये रोड के ऊपर मज़ा आ रहा भाई, पूरा ऐसा होते हुए देखो अपना मस्त इलेक्ट्रिक बुलेट भी आ रहा है। थोड़ा सा लेट है भाई, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरी 4 वॉल है, जल्दी जल्दी चढ़ रही है। मेरे को तीसरा चौथा गियर भी चल रहा है, बस पांचवा नहीं लग रहा। और एक मैंने चीज़ नोटिस की एक्सपल्स के अंदर, पहाड़ों के ऊपर ना ज़्यादा एवरेज देती है यार। जितने ज़्यादा पहाड़ इंक्लाइन वगैरह होते जाओगे उतना ज़्यादा इसका एवरेज मिलेगा। अभी देखो ना यहाँ पे न सिर्फ 3 पोल गायब हुए हैं, 3 भी नहीं सॉरी 2 ही पोल गायब हुए हैं। और 220 किलोमीटर अभी तक मैंने बाइक राइड कर दी है। और जब ऐसा हाईवे के ऊपर या टारमैक रोड के ऊपर स्ट्रेट हाईवे पे चलता हूँ ना, तो मेरी बाइक के अंदर ऐसा समझ लो कि 350-400 तक की किलोमीटर तक रन खींचती है। उसके बाद फ्यूल पूरा एम्प्टी हो जाता, क्योंकि फ्यूल भराना पड़ता है। यहाँ पे 200 के पन फिर भी अभी तक के देखो 4-5 कांडी है। इंक्लाइन रहा ना भाई तो मैं तो फुल कॉन्फिडेंट होकर, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बाइक टिक जाती है मस्त। अभी देखो ट्रेल के सहारे से ही बराबर रास्ता भी चल रहा है। यहाँ पे ट्रेल कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा है कि मैंने ट्रेल नहीं लिया, और ट्रेल भी लेते भी कैसे, मतलब बाइक यही रास्ते के ऊपर इतनी हाँ जान तोड़ रही है, वो ट्रेल के ऊपर तो ख़त्म ही हो जाएंगे डायरेक्टली। और कंटिन्यूसली इंक्लाइन है, देखो ना पूरा, मतलब ऐसा ऊपर ही चढ़ते जाना है। ये पूरा रास्ता इंक्लाइन वाला ही रास्ता है। ठंड बहुत है भाई, हाथ पूरे ऐसे अकड़ गए मेरे। ये देखो ये ट्रेल वाला रास्ता, वो ट्रेल दिख रहा है देखो पूरा। अभी देखो यहाँ पे तीसरे गियर के ऊपर है, ज़बरदस्त। हाथ बहुत स्क्वीज हो गए ले यार। और मैंने विंटर क्लोज घर पे रूम में रख के आ गया। शे क्यों लाया मैंने विंटर क्लोज नहीं, यहाँ पे विंटर क्लोज लाना मांगता था। बहुत ठंड लग रही है हाथों को, बहुत कड़क ठंड लग रही भाई। हाथ पूरे एकदम ऐसे खतरनाक ठंडे हो गए हैं। वो धूप निकल जाए अभी जल्दी से। अरे बाबा बहुत भयंकर हाथ हो गए। अरे विंटर क्लोज क्या मैंने घर पे अचार डालने कैसे रखे। ओह भाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हाथ। पूरा सब पहाड़ों में से ऐसा घूमते हुए आए भाई। हालत खराब है। सूरज सा अभी निकले बाहर। ऐसा विंटर ग्लोव्स मैंने घर पे रूम पे क्यों रख दिए यार, साथ में लेकर आना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ तो भी फर्क पड़ता। पापा रे पापा, ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ी गए हैं, ऐसा पूरा होते हुए आ रहा। और वो दिख रहा है सामने की तरफ आपको ट्रेल ऐसा होते हुए।
और सीधा ऊपर टच हो रहा है, मतलब वो डायरेक्ट ऐसा टच हो रहा और ऐसा ये रास्ता ऐसा घुमाते घुमाते भी लेके आ रहा। आज तो बिल्कुल भी ट्रेल करने का मन नहीं है भाई, बिल्कुल भी ट्रेल करने का मन नहीं है। बाकी ये रोड के ऊपर भी कुछ कम मज़ा नहीं आ रहा यार, मतलब ऐसा कंटिन्यूसली टर्निंग पॉइंट डिमास घूमते घूमते हुए और बाइक का रिदम ही बहुत अच्छा बन रहा। वो रोड के ऊपर क्या होगा मालूम है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये रोड आगे चल के हमको मिलने वाला है ओमलिंगला पास के पास में, क्योंकि हम जब वो चोशुले ब्रिज क्रॉस करके वो साइड में जाएंगे तो मे बी वहाँ पर ये टारमैक रोड नहीं रहेगा और ये ऑफ रोड ट्रेल ही रहेगा। तो उससे बेटर कि अभी है तो इसको ख़त्म करो और आगे चलने के बाद में आपको ऑफ रोड तो करना ही है। और मैंने बाइक बंद क्यों की, बाइक बंद नहीं करना चाहिए थी, ठंड बहुत है यहाँ पे। अरे भाई ये तो बहुत गंदा है मैप पे यार, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ गए हैं और बस अभी नीचे उतरना है। क्या बोलता भाई, पेन लिया? अबे कम से कम निकलने के टाइम मेरे को याद तो दिलाता साले, कितना डेंजर दोस्त है यार तू। मेरा अभी इधर मिले मेरे को। शाबाश। वो ग्लव्स क्या मैंने सब निकाल लिया, टूल लिस्ट में डाल दिया, ढूंढ रहा मेरे को लगा इसमें हो गए, वो मिल गए इधर पीछे इसके। बहुत होशियार है तो, बहुत होशियार है। हाँ है ना, हाँ ना। फर्स्ट सेकंड लग रहा, देखो कितना वो ये हो गया साइलेंसर ने डायरेक्ट कलर ही चेंज कर दिया, बाहर दिख रहा। चल थोड़ी देर रुकने के बाद में सब नॉर्मलाइज हो जा रहा है, इतना भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड सीन नहीं है, हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है भाई। अरे भाई क्या ज़बरदस्त सीन दिखे ऐसे, एक नंबर। अरे भाई साहब ये तो और ऊपर चढ़ना है और बाकी ये तो जहाँ तक ये मुझे लग रहा फोर्टीला है ना ऑलमोस्ट 15 के 16,000 फीट के ऊपर है और अभी देखो ये और ऊपर की तरफ चढ़ना है। मेरे को लगा उतरना है क्या अभी। ये पूरे रास्ते के ऊपर अभी तक कि हमको कोई दिखाई नहीं दिया, हम दो बाइकर्स छोड़कर। धूप जैसे जैसे आ रही ना ऐसे मस्त लग रहा है। ओए होए 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 होए। वाइजर नीचे लो तो बहुत गंदा वाला फॉग जम रहा है उसके अंदर, ऊपर लो तो ठंडी बज रही है भाई। करे तो क्या करे, ये नज़ारे देखे। Ladies and gentlemen, boys and girls, right now I am in फोर्टीला पास। वहाँ पर चढ़ के जाना ऊपर, क्या जबरदस्त। फोर्टीला पास डन मैन, फोर्टीला पास 18,124 फीट। ये पड़े फोर्टीला पास में आ गए रे। पहुंच गए भाई फोर्टीला पास। फोर्टीला पास मैन हिमंग BRO, welcome to you the world 6th highest motorable pass, फोर्टीला पास मैन। BRO भाई सलूट है यार, इतने ऊपर तक के रास्ते बनाने के लिए, एक नंबर। हाथों की तो वाट लग गई रे भाई। चलो भाई अभी चलते हैं मस्त यहाँ से। अभी हम जाएंगे फर्स्ट हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास पे। अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे, बाइक का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, नहीं तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे ना तो ऑक्सीजन कम मिल रहा था बाइक में, दोनों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी स्लोली करके नीचे उतर रहे भाई साहब। अब नीचे उतरने का सीन कुछ ऐसे रहेगा कि फुल गियर कंट्रोल के ऊपर बाइक नीचे उतरेंगी, ब्रेक कम यूज़ होंगे, गियर के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होंगी बाइक। देखो पूरे रास्ते के ऊपर मतलब उमलिंगला पास आज के दिन सुबह सिर्फ हम ही दो कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या नुरबुले साइड से कोई आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पता नहीं, पर भाई अभी फ़िलहाल में तो ये पूरे रास्ते के ऊपर फोर्टीला के ऊपर तो हम दोनों ही है और फुल ठंड के मज़े ले रहे भाई। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है यार।
फॉग भी तो देख रहे हो कितना है यहाँ पे, फुल डेंस फॉग है बाप। ये फॉग नहीं है, ये पूरे बादल है भाई। अभी हम लोग बादल के अंदर है। बहुत ज्यादा ठंडे है भाई। ये रे बाबा, यहाँ पे तो फॉग इतना गंदा हो गया है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई सामने का, और रास्ता संभाल के देखना, हर जाना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया आज तो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। उमलिंगला पास फोर्टीला के ऊपर ही फटके 4। अरे रे 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 रे, ये लेफ्ट साइड के अंदर तो भाई सब सफ़ेद सफ़ेद हो गया मेरे। क्या था वो निंजा हथौड़ी का गाना, बादलों के ऊपर अंबर के पार देखो ओन अपने घर आया यार, निंजा हथौड़ी। अरे बाबे बाप, रे बहुत फास्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या गा रहा हूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फटके 4 हो रही है, 8 से 10 हो जा रही है। अरे बाबा रे बाबा, अरे तो कुछ नहीं दिख रहा रे सामने। मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था भाई, गिरने वाला था, कंट्रोल किया। बाइक के ब्रेक नहीं लग रहे, अभी लग रहे साले ब्रेक। हम अभी फोर्टीला पास पूरा उतर गए और यहाँ से मारना है राइट, और यहाँ से आएगा चुशुमुले ब्रिज, नूरबुल्ला झरकर चुशुमुले, 12 किलोमीटर चुशुमुले। बस थोड़ा सा अंडर कंट्रोल, क्योंकि मैंने अभी मेरा कंट्रोल खो दिया था। थैंक गॉड क्या मैंने बहुत कंट्रोल करके, कैसे तो भी करके अपनी बाइक को कंट्रोल किया, नहीं तो मैं डायरेक्टली वो साइड रहता था। सुबह के 6:30 बजे से निकले, 6:30, 7:30, 8:30, आधा 2 घंटे हो गए भाई हमको। चलो चलो, 1 2 3 भाई साहब, 2 मेरे गाड़ी पे बैठ गए थे। अबे बुलेट पे जाके बैठना चाहिए था ना, मेरे 200 सीसी गाड़ी क्या ही मचाती। हाई पासेस के ऊपर भी मैंने लिफ्ट दो बंदों को बिठाकर, ऐसे इट्स ओवर प्लेजर कि आर्मी वाले बंदों को लिफ्ट देना और उनको उनके बेस तक छोड़ना। वैसे ये बेस का मैं कोई वीडियो डालूंगा नहीं है, मैं फ्रंट ही लूँगा इसमें से। नुक्कड़ कैफे रुकते, चलो तो नुक्कड़ कैफे पे जाके मस्त कॉफ़ी मारते तकड़ी वाली। धूप आने के बाद में बहुत अच्छा फील हो रहा भाई, बहुत। उसका आइला खाने को भूख लगी, यहाँ पे स्नैप वाले लोग बहुत आवरना भी चलना भी। मिलिट्री वाली जलेबी, बाप रे बाप, क्या बड़े बड़े साउथ इंडियन के बड़े हैं ये। आहा, फुल क्रिस्पी है भाई ये। वाला यूट्यूबर कौन है? वाला यूट्यूबर है, बोले हाँ वो एक गन चलाने की गन चलाने की, एक मिसाइल चलाने की बोलो तो यूट्यूबर लग रहा है। हाँ नहीं बोले कितने सब्सक्राइबर क्या है, कितनी भी बात है यार। एक नंबर। बहुत भारी बनाए रे, बवाल चीज है रे, पूरा सिस्टम हिला दिया। एक नंबर। जबरदस्त।
धोती चाह, कॉफ़ी नहीं बोला उन्होंने, मतलब मैं बोला ठीक है नहीं कि कॉफ़ी ने आज चाय पी लेते, चाय बहुत जोरदार है भाई। मस्त नाश्ता वगैरह हो गया भाई, क्या वड़ा था, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। अब यहाँ से है सिर्फ 25 किलोमीटर जाना है हमें उमलिंगला पास। उमले 0 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर है डेमचोक 52 किलोमीटर्स और उमलिंगला 25। यहाँ से हमको लेना है उमलिंगला के लिए टर्न। ये यू आर अप्रोचिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। ये बाबू ये देखो क्या खतरनाक था ये यहाँ पे भी बहुत सारे कैफ़े थे भाई, पर वहाँ पर मज़ा आ गया भाई कैफ़े के अंदर खाने के लिए। अब जर्नी शुरू होती है हमारी हाईएस्ट मोटरेबल पास के ऊपर, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास के ऊपर। भाई साहब 25 किलोमीटर है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी मस्त ब्लैक टॉप रास्ता बना के रखा है भाई, फुल ब्लैक टॉप। अब देखेंगे कि अपनी बाइक के अंदर कितना दम है। वैसा देखा जाए तो बहुत दम है साला, उसने बहुत एक साथ में सारे पास कर लिए। क्या ज़बरदस्त एरिया लग रहा है, देख लो। नदी तो पूरी सूखी सूखी हुई है, बाकी स्पीड यहाँ पे बहुत मस्त मेंटेन हो रही है यार। ये भाई साहब मस्त स्पीड मेंटेन हो रही है। चौथे पाँचवें गियर में बाइक एकदम आराम से चल रही है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड इलाका है। ओहो मस्त है मस्त। आगे चल के फिर ये टच हो रहा है टारमैक रोड के ऊपर। ठंड है ना पहले से बहुत कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम है पहले से। ये तो वाट लग गई थी पूरी। हाला क्या रोड बन गया है भाई, फुल बाइक राइड करने में मज़ा आ रहा फुल। यू आर नाउ हाईएस्ट देन योर बेस कैंप। ज़बरदस्त। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसा फुल टारमैक ब्लैक टॉप रोड मिलने वाला हमको। एक नंबर मज़ा आ रहा भाई। नीचे ट्रेल भी है, ट्रेल होते हुए जा रहा। ट्रेल करने का कोई मन नहीं भाई अपना तो। एक नंबर एक नंबर। रोड बहुत मस्त है। और कौन बोलता है यार कि मतलब यार उमलिंगला के ऊपर बाइक नहीं चढ़ती है यार, तो मस्त चढ़ रही है। 50 की स्पीड है मेरी, तीसरा गियर चल रहा है, मस्त चढ़ रही है भाई। ये देखो ये वो इनोवा वाला कितना दूर था, उसको मेरा भी नज़दीक आ गया। बस अपना बंदूक तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, वो भी आ जाएगा भाई। वो बहुत चीता है भाई, वो चीता एकदम खतरनाक। चढ़ जाएंगे आराम से वो भी लेकर। मैं मौसम नहीं तोड़ना चाहता यार, मज़ा आ रहा मेरे को तो बहुत। अब भाई साहब एक्सीलेटर पूरा दे दिया है। अब मतलब अब फील हो रहा है भाई क्या सच में, मतलब नहीं क्या। अभी जस्ट बोला मैंने कि ऊपर चढ़ती नहीं, गाड़ी चढ़ तो रही है एकदम मस्त, फुल एक्सीलेटर देते हुए। एक नंबर एक नंबर। तीसरे गियर पे और 60 की स्पीड है भाई, 60 की स्पीड है मेरी। और भाई हम पहुंचने वाले हैं अभी 19,024 फीट पे हेमंग। अभी यहाँ पे क्या है, फील द कर्व डोंट हग देम। बस पहुंचने वाले भाई, पहुंचने ही वाले हैं। और सफ़ेद ही सफ़ेद। ये क्या चीज़ है यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। छोटे छोटे चूहे टाइप है, मैंने क्या बीच में ऐसा दौड़ते हुए जा रहे। हाँ चलो। हा यहाँ पे फील हो रही है ठंड। Finally reached, man. Ummlingla Pass. Can you just take one of those? Yeah, of course. Ready? So cheese. Yeah. So Ricky Ponting. Yeah. Okay, done, man. Awesome. Yeah. Where are you from? Australia. Oh, man. You want to take a photo? Do you want a photo with us with our flag? Okay, no problem. Okay. तो भाई बाइक तो बंद कर दी मैंने। अभी स्टार्ट होने के लिए टाइम तो लगने वाला है कि इसको दिक्कत तो देती ही है। बाइक बंद नहीं करना चाहिए थी, मैंने बंद कर दी।
डेमचौक साइड जाकर गाड़ी चालू करना पड़ेगी। अब अच्छी स्पीड आ गई इसको। हाँ चालू नहीं हो रही। अभी गाड़ी पूरी नीचे उतारना पड़ेगी तब जाके चालूंगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर चालू नहीं हो रही। क्या बोला? टर्न मारे ऐसे, नीचे नहीं उतरने का अपने को। टर्न मारा ऐसे। हाँ हाँ चढ़ जाएंगी, मेरे को मालूम चढ़ जाएंगी। उसको एक बार ऑक्सीजन मिल गया तो बराबर चढ़ जाएंगे। अभी तो बराबर चढ़ जाएंगी। ये पता तो था कि दिक्कत आने वाली स्टार्ट होने के लिए, और ये भी पता था कि अगर नीचे उतरेंगे एक बार ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल में आएगा तो बराबर स्टार्ट हो जाएंगी। एक्चुअली मैं भूल गया था, वो फॉरेनर की वजह से बाइक चालू रखना है फ़ोटो निकालने के अंदर। अच्छा लंबा खासा हम लोग नीचे उतर गए थे। एक बार फिर आ गए होमलिंगला। भाई साहब बहुत खतरनाक ठंड लग रही है उतरने के टाइमिंग के अंदर। हमें फिर से चिशुमले उतरना है और चिशुमले से फिर लेफ्ट मारना है। आए थे हम राइट मारकर फोर्टिला पास करके जाएंगे लेफ्ट साइड से। भाई बहुत ठंड लग रही है भाई, फटे ठंड लग रही है फटे। चिशुमले ब्रिज आने वाला और ये लोग अभी से आ रहे हैं ऊपर की तरफ। आई थिंक इट्स ऑल फॉरेनर्स। हाँ हाँ हाँ, और इनके ऊपर का इनके पीछे जो आ रहा है ना ये पिकअप वाला, ये बंदा मुझे बोला, मैं उसको कल पूछा था क्या भाई कैसे जाना है, तो बोले अब बोले अपने अपने हिसाब से जाना। बोले ये हम पहुंच गए चिशुमले ब्रिज। अब यहाँ से जाएंगे हम नेरबोला। आहा नुरबुला है यहाँ से 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर अभी यहाँ से नुरबुला। नुरबुला टॉप के ऊपर भी कोई नहीं है यार, मैं और मेरे मित्र को छोड़ के महेश बाबू। क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है यार, बहुत ठंड लग रही नीचे भी। ऊपर साइड में देखो ना क्लाइमेट कितना ख़राब है। नुरबुला टॉप के रास्ते भी अच्छे हैं। अब देखते ही रास्ते कहाँ तक अच्छे, ऐसे ही रास्ते रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा वीडियो। बाकी ठंड तो बहुत फटे जाम कर रही है यार। ये पूरे रास्ते के ऊपर हमको अभी तक ये कोई भी क्रॉस नहीं हुआ जब से टर्न लिया है तब से। ये रास्ता स्ट्रेट सेट कैसे पकड़ना है हानले के लिए? यही है ना, पूरा पूरा स्ट्रेट ही है, एक ही रास्ता है ना। ओके ओके थैंक यू। चलो एक ही रास्ता ही है पूरा पूरा। ज़बरदस्त फुल नीचे डिक्लाइन होते हुए ऑफ रोड रास्ता, एक नंबर। ये बहुत ही शार्प टर्न है भाई ये ऑफ रोड वाले। अरे रुक जा, और एक नंबर। बाइकर्स ऊपर आ रहे, अभी दिखाई देने लगे बाइकर्स। और इसका मतलब ये है कि सबने बहुत लेट स्टार्ट किया, और जितने भी लोग आ रहे हैं ना भाई सब हमको ऐसे थम्स अप कर रहे, इसलिए क्योंकि हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। ये लोग अभी से स्टार्ट कर रहे और हम लोग ख़त्म करके आ रहे। ये यस, हैप्पी जर्नी गाइस, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी।
इसी गाइस हैप्पी जर्नी। बारिश की भी बूंदाबांदी चालू हो गई है यार। बारिश गिर रही है, क्या बर्फ गिर रही है बे, बर्फ। अबे बर्फ गिर रही है बे, स्नो हो रही है, स्नो। और थोड़ी देर तक ऊपर रुकते ना तो भाई पूरा पूरा स्नो देखने के लिए मिल जाता, पर अभी ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते तो पड़ रही है। अब इस घोड़े को रेस का मैदान मिल चुका है भाई पूरा पूरा। मैंने ये रखा था दिमाग में, निर्मला से आने के टाइमिंग के अंदर हमको ऐसा पूरा रोड मिलने वाला है। वैसे ये बहुत गंदा वाला ऑफ रोड नहीं है, एकदम मस्त है, मक्खन टाइप। आहा, ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बारिश वारिश भी हो रही है गंदी वाली। मतलब अपने जैसे बारिश नहीं होती यहाँ पे, महाराष्ट्र जैसी बारिश नहीं है, पर है भाई बारिश तो है। देखने मिल रहा है भाई साहब स्नोफॉल लगा था यार बीच में, वहाँ की आग। वो सामने की तरफ दिख रहा ना, मैं 100% स्नोफॉल चल ही रहा हूँ। अपन रुके होते ना तो मिल गया था। बहुत ही जल्द हम अभी खुल्डो पहुँचने ही वाले हैं। रास्ता एकदम नई के बराबर में, सिर्फ थोड़े बहुत ऐसे मतलब नहीं क्या टायर के पैचेस वगैरह दिख रहे, वो पैचेस फॉलो करके हम चले। अभी वो सामने की तरफ खुल्डो है, तो मैं बोला कि सीधा डायरेक्टली चलते हैं, ऐसे भी तो ऑफ रोड कर लिया है, सीधा सीधा चलते हैं। सिर्फ बीच में एक वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी या फिर चिक्कड़ उक्कड़ मिलेगा, बस उतना ही क्रॉस करने करेगा। अभी देखो हम तुम सीधा सीधा चल रहे थे, अभी सब जगह पे टायर के निशान दिखाई दे रहे। ये देखो ये एकदम परफेक्ट रास्ते पे हम लोग अभी लग चुके हैं, पहुँच ही जाएंगे सही जगह पे। ये रास्ता सही है भाई, ये क्या टायर की निशान मिल गई यहाँ पे हमको। हाँ, सामने की तरफ तो अभी पानी जैसा दिखाई दे रहा है। क्रॉसिंग कहाँ से मिलेंगे भाई, कहीं से तो भी ये वाटर क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी सीन है। क्योंकि सुबह सुबह ही कुछ बोल रहा था वो वाटर क्रॉस के बारे में। यहाँ पे सब गीला गीला दिखाई दे रहा है, टायरों के भी निशान है प्रॉपर। ये सामने की तरफ खुरडो, अब हमें कहाँ से वो वाटर क्रॉस करना है वो देखना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर है ये वाटर क्रॉसिंग का सीन। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा। अब ये डीप कितना है क्या है किसको मालूम, मैप क्या बोल रहा है ज़रा देखते हैं। करने का तो मेरा कोई मन नहीं है वो, पर फिर भी चेक कर रहा मैं कि क्या सीन है ये। चल फोर्टीला हानले के रास्ते पे निकलेंगे सीधा। हाँ रिटर्न, ये वाटर क्रॉसिंग होंगी नहीं। अरे फोर्टीला हानले का रास्ता वो सामने, रास्ते का क्यों जाएंगे अभी रिटर्न। तो भी यार कुछ भी बोलेंगे, इतनी दूर तक क्या मैं तुझको रिटर्न लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये है वाटर क्रॉसिंग जो थी मेन, यहीं से डालना पड़ेगा शायद से। यहाँ से थोड़ा सा डीप लग रहा, हाँ यहाँ से भी है जगह। ओके क्रॉस हो गया। आजा आजा फर्स्ट गियर में आजा, इधर से कॉर्नर से। ये वापस घूम फिर के अपन पे आ गए क्या। वो साइड आने का रास्ता किधर है, उधर से या ऐसा घूम के नहीं है। हाँ हाँ वही फोर्टीला और वो हानले वाला रास्ता करना पड़ेगा शायद से, ऐसा ऊपर चढ़ के। स्प्रिंग गई मेरी। स्प्रिंग गिर गई, शिट। ये मिल गई भाई स्ट्रिंग। ये कहाँ है। अगर अभी स्प्रिंग नहीं होती ना वाट लग जाती। क्या हो रहा, नहीं जम रहा, आता मैं, रुक जा। फंस गई लेकिन पूरी। ज़्यादा रेस मत करना, मेरे आंख पे कपड़ा ये उड़ेगा। स्लोली स्लोली चल चल, पहला गियर कब डालेगा।
रेस मत करना, हाँ स्लोली स्लोली जाने दे, जाने दे स्लोली स्लोली, जा रही है, ले ऊपर ले ऊपर ले, बंद मत कर गाड़ी, फर्स्ट गियर में रहने दे, एक नंबर, रुक, मेरे को बैठने दे, सांस लग रही बहुत, पहले से डाल दिया तो पीछे से ही मेरे गाड़ी का स्प्रिंग गिर गया था साइड स्टैंड का। ओके तो अभी दोनों की गाड़ियाँ मस्त ऊपर आ गई और मेरे स्प्रिंग का मसला कुछ ऐसा हो गया कि स्प्रिंग हो गई बहुत ज़्यादा लूज। अब मैं स्टैंड ऊपर करूँगा तो स्प्रिंग अगर गिर गई तो फिर लफड़ा हो जाएगा भाई आराम से। स्प्रिंग गई मेरी। अब ये जो सामने का पहाड़ है ये क्रॉस करके हमको वो साइड जाना है, तब जाके हमारे को फोर्टीला और हानले का रास्ता मिलेगा टारमैक वाला। तो टारमैक ना लेते हुए बीच में जो ऑफ ट्रेल था वही ऑफ ट्रेल से हम नीचे उतरेंगे और सीधा जाएंगे खरडो। फाइनली हम निकल गए बाहर की तरफ। अब बस अभी ये डिक्लाइन उतरनी है और सीधा हम लग जाएंगे फोर्टीला हानले की रोड के ऊपर। ये हो गई हमारी डिक्लाइन पूरी कंप्लीट और वो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है आपको ब्रिज, और वहाँ से लगेंगे हम सीधा हाईवे के ऊपर। ये पहुँच गए भाई रास्ते के ऊपर सीधा। फाइनली हमने उमलिंगला विद ऑफरोडिंग विद 2 अलग अलग रास्तों से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जाएंगे सीधा लगेज बैग उठाएंगे और निकलेंगे भाई हम अपने रिटर्न जर्नी के ऊपर। सबसे पहले तो मुझे अपनी बाइक की स्प्रिंग ठीक करानी है, देखने की वो स्प्रिंग वगैरह कहाँ पर मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, और सीधा बैग उठाएंगे और निकलेंगे। अब ब्लॉग की शुरुआत डायरेक्टली मोटर ब्लॉग से ही होंगी और रिटर्न जर्नी देखते भी कैसे पॉसिबल होंगे, क्या होगा, जैसा होगा वैसा निकल जाएंगे। तो यहाँ तक कि अगर आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो भाई अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको वापस एक अच्छे से ब्लॉग के अंदर। तब तक कि अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ओवर एंड आउट, बाय बाय।